आइए फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम लोग सीखते हैं क्लास 12th इंटरमीडिएट एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन 15 से क्वेश्चन 18 तक। ठीक है, और जो क्वेश्चन 15 से क्वेश्चन 17 तक है वो ऑर्डर आप लोगों का 3x3 का मैट्रिक्स है और आप लोगों को इनवर्स ज्ञात करना है उसका। ठीक है, और जस्ट इसके पिछले वाला जो लेक्चर है, चाहे उसके भी पिछले वाले लेक्चर है, उसमें 2x2 को ऑर्डर का हम लोग ए इनवर्स ज्ञात किए थे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। तो नमस्कार साथियों, जय हिंद, आप सभी का स्वागत है द प्लेटफॉर्म एकेडमी में। का हलवा मजामा मजावा, स्टार्ट किया जाए। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, आप लोगों को देखना चाहिए, क्योंकि ये वैसे तो कम आशा है कि एग्जाम में आए, लेकिन अगर आ गया ना तो फिर आप लोग देखे रहोगे तो ही आप लोग सवाल कर पाओगे। ठीक है, ये आप लोगों का 15 नंबर का क्वेश्चन है, देख लो ध्यान से। ये 15 नंबर का क्वेश्चन कैसा है, 3x3 का ऑर्डर है और इसका इनवर्स आप लोगों को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप लोगों का ये 15 नंबर का क्वेश्चन रहा। अब इसको हम लोग सीधा, सिंपल सी बात है, इसको लिखेंगे ऐसे, माना है ना। क्या लिखोगे लल्ला, माना। माना ए इज इक्वल टू, मतलब ए मैट्रिक्स के बराबर ये है इतना। ठीक है, अब उसके बाद इसको लिखने के बाद ध्यान देना, इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, क्या जानते हो, ध्यान से देखो, हम लोग यही जानते हैं लल्ला कि चूंकि चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, है ना, कि ए बराबर आई ए होता है, चाहे ए आई होता है। ठीक है, ए बराबर आई ए चाहे लिखो चाहे ए आई लिखते हो। ठीक है, जहां पना, ध्यान से सुनिएगा, लिखिएगा इसके आगे जहां, जहां आई बराबर, ध्यान दीजिएगा, जहां आई बराबर जो है ना, वो आप लोगों का 3x3 का मैट्रिक्स है ना, तत्समक आव्यूह है 3x3 का। क्या है, 3x3 का तत्समक आव्यूह है। अरे भैया, 3x3 का मैट्रिक्स है, तत्समक आव्यूह है ना। तो 3x3 का हम लोग लिखेंगे 1 0 0 0 1 0 0 0 1, यही 3x3 का आव्यूह है, मैट्रिक्स है। ठीक है, इसलिए, किस लिए लल्ला, किस लिए, इसलिए अब ए की जगह पे ए का वैल्यू रख दो, आई की जगह पे इस आई का वैल्यू रख दो, तो ये दिखेगा आप लोगों का कुछ ऐसा। इसको हम लिखते नहीं है, इसको हम यहाँ पे डायरेक्ट छापते हैं। ठीक है, ठीक है, और ये रहा आप लोगों का आई, ये रहा भैया आप लोगों का आई। ठीक है भैया, कोई दिक्कत, हमको तो नहीं लग रहा है कोई दिक्कत होगा। और ये आप लोगों का रहा ए, और ये है आपका बराबर, और ये है आपका इसलिए। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये हुआ। अब ये हम लिख दिए, यहाँ पे लिखने के बाद अब इसको हमको क्या करना है बाबू, संक्रिया लगाना है इसमें। क्या लगाना है, संक्रिया। ठीक है, संक्रिया लगाया जाए इसमें, बोलिए बोलिए, संक्रिया लगा दें, दोनों गोली गायब कर दें, बताओ तुम्हारा। यही सही ड्रामा देखते हो ना तुम लोग। चलो देखो, तो इस पे हम लोग संक्रिया लगाएंगे। अब संक्रिया कैसे लगेगा, ध्यान देना, इसको मुझे बनाना है 1। देखो ये जैसा दिख रहा है ऐसा ही इसको बना देना है। इसको बनाने के चक्कर में ये जो बन जाए वही आप लोगों का क्या होगा, ए इनवर्स। ठीक है, पीछे आप लोग कक्षाओं में, अरे पीछे आप लोग लेक्चर में देखे होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए, इसको मैं बनाता हूं 1। अब मैं लिखूंगा संक्रिया। ठीक है बाबू, संक्रिया, संक्रिया मतलब ऑपरेशन, या चाहे इसको अप्लाइंग लिख सकते हो। तो R1 में संक्रिया लगाना है, R1 ट्रांसफॉर्म्स टू, या चाहे बिकम्स, R1 बिकम्स, यहां पे जरा देखिएगा ध्यान से, इसको मुझे 1 बनाना है तो कैसे 1 बनेगा, इसमें से इसको घटाऊं तो -1 आ जाएगा ना, -1। इसमें से इसको मैं R3 को घटा दूं तो -1 हो जाएगा, तो मुझे प्लस में 1 चाहिए, तो इसी को मैं क्या करता हूं बाबू, माइनस में, और इसको प्लस में, तो यानी कि -R1 लिख देता हूं और +R3 लिख देता हूं, घट जाएगा और हमारा हो भी जाएगा काम। तो ध्यान दीजिएगा इतनी चीजों को, यहाँ पे हो गया 1 घट के, हो जाएगा 1 ना, बिल्कुल हो जाएगा 1, देख लेना। यहाँ पे देखो माइनस माइनस प्लस, और ये माइनस, तो घटेगा तो 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 1। ध्यान दीजिएगा, गड़बड़ाए मत। 3 -3 और +2,
तो -3 + 2 तो -1, ठीक है। और बाकी तो ये ऐसे ही हो जाएंगे, 2 2 3, और ये 3 -2 -2 नहीं +2 इज इक्वल टू बराबर में, देखो ये 1, तो अब -1 में से 0 घटाओगे तो -1, ठीक है बाबू। 0 में से 0 घटाओगे तो 0, 0 में से 1 घटाओ, जोड़ना है, घटाना है नहीं, जोड़ना है, -1 लिख के जोड़ेंगे, ठीक है। 0 में से +1 तो आ जाएगा 1 ही, ठीक है बाबू। अब बाकी ये ऐसे ही 0 1 0 0 0 1, देखो भैया समझ में आया ना, संक्रिया एकदम साफ दिख रहा है। हल्का सा मैं और इसको ऊपर कर दूं तो आपको साफ दिखने लगेगा सब चीज, हाँ बिल्कुल राइट है। चलो अब सही है। इसके बाद हम लोग करते हैं बाबू, कहाँ है रे भैया, इसके बाद हम लोग फिर से संक्रिया लगाएंगे, इसमें लगा दें संक्रिया। देखिए अब संक्रिया लगाएंगे ना लल्ला, तो एक बार में दो दो संक्रिया लगाते हैं, क्योंकि दिख रहा है एक बार में दो दो संक्रिया लगाने लायक। इसको मुझे 0 चाहिए, तो 0 चाहिए तो मैं इसमें R1 में 2 का गुणा करके घटा दूं तो ये 0 हो जाएगा। ये भी चाहिए 0, तो इसमें मैं 3 का गुणा करके इसको घटा दूं तो ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे ये 0 0 है, 0 0, तो ये भी 0 0 हो जाएगा। यानी कि मैं दो संक्रिया इस पे लगा सकते हैं लगातार, देखो लगातार लगा रहा हूं। R2 में संक्रिया लगाना है तो मैं लिख दे रहा हूं संक्रिया, मैं लिख दे रहा हूं संक्रिया, जरा देखना भैया ध्यान से। R1 में लगाऊंगा, R1 में कह रहा हूं, R2 में लगाऊंगा तो 2 का R1 से गुणा करके घटा दूंगा, इसमें R2 बिकम्स, है ना, R2 - 2R1। एक संक्रिया और लगाऊंगा R3 में, तो R3 में कैसे लगाऊंगा, R3 बिकम्स R3 - 3R1, देखे 3R1, ठीक है लल्ला, और ये 2R1 लिखूंगा यहाँ पे। देखो अब मैं पहले इसको इस पे अप्लाई करता हूं, यानी कि R2 आप लोगों का क्या है 2, और इसमें 2 का गुना करके R1 में इसके साथ घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ऊपर वाला तो ऐसे ही रहेगा जैसे है ना, R1 में कोई छेड़खानी नहीं, तो 1 1 -1, ठीक है बाबू। और ये 0 हो जाएगा, 0 हो गया। और ये 2 से इसका 2 का गुना करके घटाओगे लल्ला, है ना, 2 का गुना करके घटाओगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है चलो। और इसमें 3 में से 2 का गुना करके तो +2, और 3 2 5, तो ये 5 हो जाएगा, ठीक। चलो R3 को देखते हैं, ये घटाओगे तो 0 हो जाएगा, 0 हो गया। 3 का गुना करके इसमें से घटाएंगे, 3 का गुना करके इसमें से घटाएंगे तो -3 -2 -5 हो जाएगा, -5 हो गया, ठीक है। चलो अब इसके साथ 3, और ये माइनस माइनस प्लस और 3, तो 2 और +3 5 हो जाएगा, ये भी क्या हो गया 5। चलो भैया हो गया, दो गो संक्रिया, तीन तीन गो संक्रिया एक ही साथ में लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखना वैसे ही, ये पहला वाला ऐसे ही रह जाएगा, -1 0 और ये 1, ठीक है। इसको अब हमको क्या करना है, इसमें ये वाला संक्रिया R2 में, तो R2 - 2R1, तो माइनस माइनस प्लस, और जुड़ेगा इसके साथ तो 2 हो जाएगा, +2। फिर इसको देखिए 1 हो जाएगा, R3 पे देख रहा हूँ, इस पे ना, ये आपका 1 और 1 में इसमें 2 का गुना तो 1 ही रहेगा, 1 ही रहेगा, ठीक। अब इसके साथ बाबू ये 0 0 -2 का गुना करके तो -2 -2। अब R3 पे अप्लाई करेंगे तो 0 में से 3 का गुना -3 का तो +3, ठीक है। 0 में से R1 -3 का तो 0 0 0 0 रह जाएगा। और ये 1 में 3 का गुना -3 तो घटेगा तो -2, -3 में से 1 घटेगा तो -2 इंटू में a, ठीक है भैया। इंटू में यहाँ पे a नहीं लिखे हैं क्या, चलो लिख दिया, ठीक है ना। अब तो सही है। चलिए अब ध्यान दीजिएगा आगे नेक्स्ट लाइन पे। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था लल्ला, यहाँ पे तो मुझे 1 चाहिए, अरे 1 चाहिए, देखो 1 है विकर्ण में आई, तो मुझे 1 चाहिए। तो मैं इसको ना
इंटरचेंज कर दे रहा हूं, 1 हो जाएगा। देखना, संक्रिया लगा रहा हूं एक बार, R2 को इंटरचेंज कर देंगे किससे, R3 से, R3 से। तो R1 तो ऐसे ही रहेगा 1 1 -1, और ये पूरा ऊपर चला जाएगा, बीच वाला में 0 -5, और ये 5, और ये नीचे आ जाएगा 0 0 5। ठीक है, मुझे ये 0 0 चाहिए था, 0 0 हो गया, ये 1 चाहिए था। अभी देखो मैं 1 बना दूंगा इसको, है ना, -1 0 1 2 1 -2। हाय हाय हाय, गलती हो गया। देखो बाबू, इसको ऊपर रखना है ना, 3 0 -2, और इसको नीचे बीच वाला को 2 1 -2। ठीक है भैया, ठीक है। अब जरा देखिए, ध्यान से समझिएगा, ये 1 चाहिए और ये भी 1 चाहिए, तो दो को संक्रिया लगाऊंगा, R1 में भी और R2 में भी, एकदम साथे साथे। देखो, R2 में संक्रिया लगाऊंगा तो लिखूंगा संक्रिया, पहले लिख दूं संक्रिया। ठीक है, देखिए, संक्रिया R2 1/5, लेकिन माइनस से गुणा करेंगे, -1/5 R2। ठीक है, इसमें 5 से भाग दे दूंगा माइनस से, तो माइनस माइनस प्लस, 5 से भाग दूंगा तो 1, 5 से भाग दूंगा तो 1। और इसमें भी मैं संक्रिया लगाऊंगा R3 में भी ऐसे ही। हम किससे भाग दे देंगे, 5 से, तो लिखूंगा 1/5 R3। ठीक है भैया, चलो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लल्ला। एक आध दो लाइन और है ना, आप लोग और अच्छे से इसको देख सकते हो, सीख सकते हो। देखो, अब मैं संक्रिया लगा रहा हूं भैया, R1 में तो कोई छेड़खानी नहीं, तो इसको ऐसे ही 1 1 -1। ठीक है, इसमें 5 से भाग देंगे, इसमें 5 से भाग दोगे तो 1 हो जाएगा, इसमें 5 -5 से भाग दोगे तो -1 हो जाएगा, इसमें आप 5 से भाग दोगे तो ये 1 हो जाएगा, 0 0, ये 1 हो गया। ठीक है, ऐसे ही इधर भी ये ऐसे ही रहेगा, -1 0 1, 3 में 5 से भाग देंगे माइनस में, लेकिन माइनस में ये 0 ही रहेगा, माइनस माइनस प्लस, 2/5। अब इसमें हम भाग देंगे R3 में बस 5 से, तो 2/5, 1/5, और -2/5। कोई दिक्कत लल्ला, कोई दिक्कत क्या, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, आगे अब देखना, फिर से संक्रिया लगाते हैं, फिर दोबारा एक ही बार में देखो, अगर एक एक संक्रिया लगाते ना तो एक एक लाइन ज्यादा बढ़ जाता। ठीक है, इसीलिए दो दो संक्रिया एक ही बार में अप्लाई कर दे रहे हैं। हाँ, तो भैया फिर से संक्रिया लगाओगे तो, ए भैया यहाँ पे कैसे 1 लिख दिए, यहाँ तो 0 रहेगा ना। ठीक है, अब कहीं गड़बड़ नहीं ना हुआ है, ठीक है, यहाँ 0 रहेगा। अब सुनिए, देखिए, ये 1 तो चाहिए, अब इसको मुझे 0 बनाना है और इसको भी मुझे 0 बनाना है। दोनों 0 बढ़ सकता है, कैसे, इसमें 1 ले जाके जोड़ दो, इसमें भी ले जाके 1 जोड़ दो, तो 0 बन जाएगा। बिल्कुल, चलिए बनाते हैं बाबू। तो हम एक ही बार में दो संक्रिया लगाते हैं, R1 और R2। R1 में भी संक्रिया लगाते हैं, तो संक्रिया पहले लिख दूं, संक्रिया R1 में लगाओगे तो लिखोगे R1, और प्लस करना है R3 को, प्लस करना है R3 को, और लल्ला R2 में संक्रिया लगाना है, तो R2 प्लस करना है R3 से। ठीक है, हो जाएगा फिर हम लोगों का काम। देखिए भैया, देखिए अब ध्यान से, R1 में चेंजिंग करना है, तो R3 से जोड़ोगे तो 1 ही रहेगा, जोड़ोगे तो 1 ही रहेगा। ठीक है, इसको इससे जोड़ोगे बाबू, इसको इससे जोड़ोगे तो 0 हो जाएगा, हो गया 0। ठीक है, चलिए, अब R2 में R3 से जोड़ते हैं, 0, और जोड़ोगे तो ये 1, और ये जोड़ोगे तो 0, और ये आपका ऐसे ही रह जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऐसे ही। अब इधर इसको ले जाके इसको, सॉरी, R2 R1 R3, ठीक है, R R1 में R3 को जोड़ना है, तो 5 कन्ने 5 -5, और घटेगा 2,
तो मतलब माइनस प्लस तो घटे पे करेगा, तो 5 में से 2 निकलेगा तो -3/5 आएगा। इधर देखो, इधर आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो 1/5 रहेगा। इधर आपको इसमें जोड़ना है, जोड़ना ही है ना। हाँ, तो जोड़ना है तो 5 और ये माइनस, तो 5 में से 2 घटेगा तो 3/5, 3/5, ठीक है। चलिए, अब R2 में चेंजिंग करना है, देख लेना। R2 में तो R3 से ही जोड़ देना है। तो प्लस 5 5 तो -3 प्लस 2 तो 1 -1/5, ठीक। अब ये 0 और प्लस तो 1/5 तो 1/5, 1/5। इधर बाबू 2/5 और ये प्लस तो -2/5 यानी कि 0 हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं जगह बना देता हूँ, अच्छा है छोटा कर लेता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा लिखा हूँ। तो थोड़ा सा छोटा कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए तो अब मैं नीचे वाला में R3 को ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, 2/5, 1/5 और बाबू 1/5 के बाद -2/5, ठीक है, एकदम ठीक है, इंटू में ए। अब सुनिए, देखिए ध्यान से, एक जगह और काम करना है संक्रिया का। इसमें इसको मुझे 0 बनाना है। क्या बनाना है? 0। तो 0 ये कैसे बनेगा? 0 R2 को ले जाके इसमें से घटा दें, 0 बन जाएगा। तो एक संक्रिया और लगाना है, और हम एक संक्रिया और लगाएंगे, ठीक है। चलिए इधर ध्यान दीजिएगा बाबू, R1 में संक्रिया लगाना है R2 से घटा के। तो संक्रिया लिखूंगा, R1 में लगाना, R1 ट्रांसफॉर्म्स टू ये R1 -R2, ठीक है। देखिए अब ध्यान से, ये 0 घटेगा तो 1 ही रहेगा, ये 1 घटेगा इसमें से तो 0 हो जाएगा, 0 में से 0 घटेगा तो 0 ही रहेगा, और बाकी तो सब ऐसे ही रहेगा, क्योंकि अब कोई चेंजिंग नहीं करना है। आगे देखिए, नेक्स्ट इसमें से इसको घटाना है ना, R1 में से R2 को। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और प्लस यानी कि -3 और +1 तो -2/5, -2/5 आएगा। फिर इसको घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है, घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। फिर इसको घटाओगे तो 3/5 रहेगा, 3/5 ही रहेगा। बाकी आपका सब ऐसे रहेगा, -1/5, फिर 1/5, फिर 0, फिर आपका 2/5, फिर आप लोगों का 1/5, फिर आप लोगों का -2/5 इंटू में ए। अब आंसर मिला लीजिएगा और देख लीजिएगा, ठीक है। आंसर मिलाएंगे तो 2/-5, 0, 3/5 बिल्कुल राइट है, -1/5, 1/5, 0, 2/5, 1/5, -2/5 बिल्कुल राइट है लल्ला, एकदम हम भी मिला लिए, इंटू में ए। अब देखिए सुनिए क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि माना b बराबर, इसको b बराबर पूरा को मान लीजिएगा, ठीक है। माना b बराबर इतना, -2/5, 0, 3/5, 3/5, फिर -1/5, 1/5 और ये 0, फिर 2/5, फिर आपका हो जाएगा 1/5 और फिर -2/5। बस ये आपका b बराबर है, ठीक है। मान लेना एक सेकंड के लिए कि ये b बराबर, देख लेना कोई गलती तो नहीं छाप दिए, कोई गलती तो नहीं छाप दिए लल्ला। 2/5, 1/5, -2/5, ठीक है। अब हम लोग लिखिएगा कि चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो बाबू, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो ए इनवर्स बराबर बी होता है,
है ना, ए इनवर्स बी, अच्छा बी इनवर्स बराबर ए होता है। अगर ये ऐसा रहे तो देखो तो ध्यान से, यहाँ ये आई बन गया तो आई आई ये बी मान ही लियो, अब बी ए, तो देखो बी ए बराबर आई, यानी कि ये लिख सकते हो, तो लिख सकते हो तो ए इनवर्स, अतः चाहे इसलिए ए इनवर्स बराबर, और बी का वैल्यू क्या है लल्ला, बी का वैल्यू यही है, उठा के पटक देना यहीं पे, ठीक है। देखिए ध्यान से इसको, तो ये आ गया आपका बी इनवर्स के बराबर, किसके बराबर आ गया भैया, बी इनवर्स के बराबर आ गया। ठीक है बाबू, दिख रहा है ना साफ साफ, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, एकदम बिल्कुल स्क्रीनशॉट लेकर इसको बढ़िया से ध्यान से देख लीजिएगा। बाकी आप लोगों को वीडियो समझ में आ रहा होगा तो ठोक के दबा के लाइक शेयर कीजिए। और नेक्स्ट सवाल, अब चलो भैया 16वें की तरफ चलेंगे हम लोग, और 16वां नंबर का क्वेश्चन आप लोग देखेंगे। देखिए ये 16 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना, और 16 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो 16 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए। ये क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा भी अगर गड़बड़ हुआ तो आंसर गड़बड़ हो गया, ठीक है। और सबसे ज्यादा गड़बड़ी किधर होता है, इधर राइट साइड में गड़बड़ी होता है, लेफ्ट साइड तो बनता चला जाता है, राइट साइड में सबसे ज्यादा गड़बड़ी होती है, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, देखो हम लोग लिखेंगे बाबू, चूंकि हम जानते हैं, क्या लिखोगे, चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं कि, क्या जानते हो भैया, चूंकि हम यही जानते हैं कि a बराबर आई ए होता है, ठीक है। जब a बराबर आई ए होता है तो सुनिए जहां आप लोगों का i जो होता है ना भैया, वो 3/3 का मैट्रिक्स कुछ ऐसा होता है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। देख लिए ए मैट्रिक्स करें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देख लिए, ये आप लोगों का आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। इसलिए किस लिए लल्ला, किस लिए, इसलिए देखो, किस लिए लल्ला, किस लिए, इसलिए ध्यान देना, इसलिए यहां पे मैं लिख दे रहा हूं थोड़ा नीचे ताकि बराबर में दिखे, और ए आप लोगों का जो है वो ये, तो ए की जगह पे मैं ए रख दूंगा, इस ए के जगह पे मैं ए रख दिया, इस आई के जगह पे मैं आई रख दूंगा, ठीक है, इस आई के जगह पे मैं आई रख दिया, और बराबर में आप लोगों का, बराबर में करें, इंटू में ए है तो इंटू में ए, और ये बराबर है तो बराबर। सबसे ज्यादा इधर गलती होता है, इधर तो बनता चला जाता है ना, इधर सबसे ज्यादा गलती होता है, इधर सबसे ज्यादा गलती होने का चांस होता है, तुम लोग लगाना सवाल देख लेना, ठीक है। मुझसे भी इधर ही गलती होता है सबसे ज्यादा, ध्यान से उतर जाता है, कभी गलती लिख देंगे कभी कुछ हो जाएगा, लेकिन ध्यान से लगाने पे नहीं गलती नहीं होगा, ठीक है। बहुत अच्छे से क्लियरिटी तरीके से सुनिएगा, देखिएगा, यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 है, 1 चाहिए, 1 है, यहाँ पे -3 है, हमको इसको 0 बना देना है, तो 0 कैसे बनेगा बाबू, हम संक्रिया लगाएंगे, ध्यान से देखना, संक्रिया कैसे, संक्रिया R2 में लगाएंगे, तो लिखूंगा R2, इसको मैं बना देता हूं क्या, इसको मैं बना देता हूं लल्ला R2, तो आएगा R2 3, और ये +3, चलो ये प्लस प्लस R1, लेकिन 3 का गुना करके घटाऊंगा ना, ये भैया ये क्या हो गया, अगर मैं, ध्यान से देखिएगा इसको, अगर मैं 3 का गुना करके इस R2 से, इस R2 से 3 का गुना करके R1 को घटा जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 0, और इसी में एक संक्रिया और लगाता हूं, इसी में एक संक्रिया और लगाता हूं, देखिए इसमें, इसको भी हमको 0 बनाना है, तो मैं इसके साथ 2 का गुना करके इसको घटा दूंगा, यानी कि R2 में, सॉरी R3 में संक्रिया लगाएंगे, तो R3 माइनस 2R1, ठीक है लल्ला, इतना आप लोग संक्रिया लगा लोगे क्या, बिल्कुल लगा लोगे, एकदम आराम से प्यार से देखिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन गलती नहीं होने देंगे, ठीक है, एकदम कंफर्म डंका की चोट पे, अगर गलती हो गया पढ़ाना छोड़ देंगे, ससुरा ई का मतलब इतना मजाक है, गलती हो जाएगा।
देखो भैया एकदम आराम से आंसर निकालिए देंगे, देखो ध्यान से। अब सुनो, इसको पहले को मैं पहले जैसे ही लिख देता हूं 1, क्योंकि इसमें कोई छेड़खानी नहीं। 1 3 माइनस 2, ठीक है भैया, ठीक है। इसको देखो, इसमें छेड़खानी करना है, कैसे? ऐसे R2 में 3R1 को करके जोड़ना है, तो -3 और +3 तो 0 0। ये आप लोगों का 0 रहेगा और ये +3 3 के 9 तो +9 हो जाएगा, ठीक है। ये -5 और ये +3 दूना के 6 तो -1 क्या आएगा बाबू? 1। ध्यान से देखना एकदम आराम से क्लियरिटी के तौर से। -5 और 3 दूना के 6, हाय 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 गड़बड़ हो गया था, ठीक है, बहुत अच्छा। ये -5 और 3 दूना के 6 तो -6 तो -5 -6 -11 -11, ठीक है। चलिए अब उसके बाद लल्ला हम लोग इसमें करेंगे यही काम। R3 तो R3 2 है, 2R1 तो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसके साथ ऐसे ही तो R3 5 और 2R1 तो 3 दूना के 6 तो -1 ध्यान से देखिएगा। 0 और माइनस माइनस प्लस 2 दूना के 4 तो +4, ठीक है। देख लेना एकदम आराम से प्यार से। अब बराबर में बाबू इधर भी यही काम। R1 तो जैसे वैसे ही 1 0 0। R2 में 0 3 का गुना करके जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा। 1 और 3 का गुना करोगे तो 0 0, 1 में जुड़ेगा तो 1 ही रहेगा। और ये 0 0 0 सब 0। फिर R3 किसका? R3 0 में -2 का गुना करके तो -2 और 0 -0, ठीक। यहाँ पे जरा देखना 1 और ये 0 तो 1, ठीक है भैया, इंटू ए। एकदम आराम से प्यार से देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, हमको जहां तक उम्मीद है यहाँ तक तो सही होगा, है ना। दिमाग लगा के एकदम लिखा गया है तो सही तो होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि गलती हो गया होगा। अब हम लोग संक्रिया लगाएंगे नेक्स्ट आगे इसके, देखना भैया। आगे जब मैं संक्रिया लगाऊंगा यहाँ पे तो कैसे लगेगा। अब मुझे ये चाहिए, ये मुझे चाहिए 0, अब ये चाहिए 1, तो मैं इसको 1 बनाऊंगा। क्या मैं इसको अदली बदली कर दूं, मतलब एक दूसरे से इंटरचेंज कर दूं, तो हो सकता है। देखो R2 को इंटरचेंज कर देंगे R3 से, ठीक है। चेंज करते हैं, ये संक्रिया लगाएंगे। ये क्या लगाऊंगा? संक्रिया, ठीक है भैया। तो संक्रिया हमारा यही लगेगा। चलो भैया यही संक्रिया हम लगाते हैं। अरे है तुम काहे लिए कॉपी हो रहे भैया। देखो अब तो बस अदली बदली करना, यानी कि R1 ऐसे ही रहेगा 1 3 -2 1 3 -2 और ये ऊपर से दूसरे के में चले जाएगा 0 -1 और ये 4 और दूसर का तीसर के में आ जाएगा 0 9 और ये -11 और ऐसे ही बाबू ये इधर हो जाएगा 1 ये 0 0 और ये -2 ऊपर 0 ऊपर 1 ऊपर और बीच वाला नीचे 3 1 0 इंटू में ए। तो ये एक मैं संक्रिया लगा दिया हूं, समझ में आया ना? बिल्कुल समझ में आया होगा भैया, ऐसा तो नहीं है कि नहीं समझ में आया होगा। अब मैं फिर से संक्रिया लगाऊंगा, मैं फिर से एक बार संक्रिया लगाता हूं। इसको मैं 1 बनाता हूं, यानी कि R2 में मैं गुना कर दूंगा -1 से इंटू R2, तो ये हो जाएगा क्या? क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। चलो करते हैं, एक लाइन बढ़ाता हूं इसको और फिर से। तो एक लाइन बढ़ाऊंगा ना तो ये बढ़ के ऐसे हो जाएगा, ये 1 3 -2 0 -1 4 और 0 9 11। देख रहे हो कहाँ गलती की है? बताओगे? चलो मैं बताता हूँ। ये आपका 1 हो जाएगा, ये आपका -4 हो जाएगा और ये 9 रहेगा और ये -11 रहेगा, क्योंकि R2 में मुझे चेंज करना था चेंज। 1 0 0 2 0 -1
3 1 0 इंटू में ए। अब समझ में आया? चलो संक्रिया तो हमने लगा दिया। अब संक्रिया लगाने के बाद फिर से एक बार संक्रिया लगाऊंगा लल्ला। देखो किसके लिए? इसके लिए। इसको मैं बनाना, इसको मुझे बनाना है 0। तो 0 कैसे बनेगा? इसमें 9 का गुना करके इसको घटा दूं तो 0 बन जाएगा। तो बना दूं, चलो देखो संक्रिया। देखो मंत्र मार रहा हूं, दोनों गोली तुम्हारा है ना गायब हो जाएगा। गायब कर दें? बताओ संक्रिया किसके साथ लल्ला? R3 के साथ। तो R3 माइनस 9 का गुना करके इसके साथ इसको घटा सकता हूं। चलो तो 9 का गुना करके R2 से घटा देंगे तो ये 0 हो जाएगा। अब संक्रिया लगाते हैं बाबू। तो ये 1, ये 1 और ये 3, ये -2, ये 0, ये 1 और ये -4। R3 में संक्रिया लगाना है 0 और ये हो जाएगा 0 और ये 4 9 36 तो -11 और माइनस माइनस प्लस 4 9 36 तो ये हो जाएगा प्लस में 25। क्या आ जाएगा? प्लस में 25। ठीक है बाबू? ठीक है भैया। अब इधर भी यही काम। ठीक है, देखो 1 0 0 2 0 -1 और इसके साथ 3 तो 9 दूना के 18 और 18 18 18 18 18 3 तो 15 -15। ठीक है भैया। और इसके साथ फिर 1 और ये 0 तो एक ही रहेगा और माइनस माइनस प्लस 9 तो +9 इंटू में ए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा? यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा बाबू? एकदम आराम से प्यार से लग गया होगा? हमको जहाँ तक उम्मीद है कि प्यार ही से लगा होगा। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर देता हूँ कि एक लाइन और इसमें मेरा आ जाए। देखिएगा ध्यान से। फिर से संक्रिया एक मैं लगाने वाला हूँ। मैं संक्रिया लगाऊंगा बाबू, देखना किसमें? R3 में लिखूंगा 1/25R3। ठीक है, बोलो बाबू। ये संक्रिया हम लोग हाय 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 हाय, देखो भैया ये हम लोग संक्रिया लगा देंगे। संक्रिया हम इसको लगा देंगे और अप्लाई भी कर देंगे। ठीक, देखिए अब हम 25 से इसमें भाग देंगे बाबू तो ये तो ऊपर जैसा है वैसा ही रहेगा। बताओ 0 0 और ये हो जाएगा 1। इसी तरह इधर भी 1 0 0 2 0 -1 तो ये 25 से भाग दोगे ना तो 5 तिहाई 15 और 5 पचे 25 इतना और 1/25 और ये 9/25। थोड़ा सा इसको डायरेक्ट लिख दिया, देखिएगा ध्यान से, समझिएगा इस चीजों को। देखो भैया अब फिर से मैं संक्रिया लगाऊंगा इसमें। संक्रिया लगा दूं, देखना क्या लगाने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही चलते हैं ना। ये हमारा माइनस अब चाहिए 0, इसको चाहिए, इसको 0 बनाना है तो इसमें 4 का गुना करके इसके साथ में जोड़ दूं तो 0 बन जाएगा। यानी कि R2 में चेंजिंग चाहिए तो R2 + 4R3। देख लीजिए ये माइनस है, ये 4 प्लस में आएगा तो भी 0 होगा तो +R3 रहेगा, प्लस मतलब +4R3 4 का गुना करके। तो यानी कि R1 तो ऐसे ही रहेगा 1 3 -2 1 3 -2 R2 में चेंजिंग होगा। 0 में घटेगा 0 0 1 में 0 घटेगा 0 और यहाँ पे आ जाएगा 0 और यहाँ पे तो ये ऐसे ही रहेगा। अब इसमें भी बाबू ऐसे ही करेंगे, इसमें भी ऐसे ही। देखो ये भी वैसे ही रहेगा 1 0 0 1 0 0। फिर इसको चेंजिंग करेंगे दूसरे वाले को, जैसे चेंजिंग करना है देखो 2 लिख दूंगा और ये माइनस है तो माइनस और 4 तिहाई 12 और बटे में 5 तो 5 दूना के 10 घटेगा तो 2/5 -2/5 -2/5 आएगा। ठीक है बाबू?
-2/5, ठीक है। अब इसके साथ 4 करने 4 और 4/25 जीरो के साथ घटाएंगे। घटाना नहीं है, जोड़ना है, इसमें तो घटेगा ही, सही है। और इसमें तो 4/25 रहेगा, 4/25 रहेगा। और इसके साथ माइनस -1 और -1 और प्लस 9 चौको 36/25, तो -25 तो 11/25 प्लस 11/25 प्लस 11/25, ठीक है। चलिए, और R3 ऐसे ही उतर जाएगा, -3/5 और ये 1/25 और ये भैया 9/25, ठीक है, इंटू में ए। बात समझ में आई भैया? बोलो, इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ तक समझ में आ गया होगा, बाकी अब कोई दिक्कत है नहीं, यहाँ तक आ गया होगा तो अब इसके बाद हम जब लगाएंगे आगे करेंगे बाबू, थोड़ा सा बड़ा छोटा हो गया है, देख लीजिएगा ध्यान से। अब इसके बाद हम लोग जब आगे लगेंगे तो इसको मुझे बनाना है 0। तो 0 कैसे होगा? R1 में संक्रिया लगाएंगे, संक्रिया, देखो देखो लल्ला, R1 में संक्रिया लगाएंगे, इसी के साथ इसको जोड़ देते हैं 2 का गुना करके, तो संक्रिया R1 क्या भैया, R1 प्लस 2R3, ठीक है, यही संक्रिया लगेगा, तो हमारा आंसर आएगा, ठीक है। राम आएगा, लक्ष्मण आएगा, ठीक है लल्ला। देखो, अब संक्रिया लगाते हैं R1 में, तो R1 में संक्रिया लगेगा तो कैसे, 2R3 1 ही रहेगा, 2 0 का गुना होगा तो 3 ही रहेगा, और इसमें 2 का गुना करके जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। ये तो ऐसे ही रहेगा 0 1 0 0 0 1, ठीक है, इतने में तो किसी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब इसमें भी वही हाल, R1 में 2 का गुना करके आज जोड़ दूंगा, तो R1 1 और 2 का गुना करोगे 3 दूना के 6 और बटे में 5, तो आ जाएगा 1/5 -1/5, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखिएगा भैया, इसके साथ 0 के साथ 2 एक करने 2 2/25 प्लस 2/25, तो 2/25 0 9/9 दूना के 18 18/25 18/25, हे प्रभु आंसर आ जाना। देखो 2/5, अरे हम लोग भी डरते हैं रे भैया आंसर से, ठीक है, ऐसा थोड़ा नहीं, मान लो कि बता रहे हैं बोल रहे हैं और कहीं इधर उधर लिखा गया तो सब पानी फिर जाएगा। कोई लड़का रहता है तो भाई देख कर बोलता रहता है, बताता रहता है, ध्यान देता रहता है, तो काम हो जाता है कि नहीं? बात भी करते रहेंगे, लगाते भी रहेंगे और गलती भी नहीं होगा, ठीक है बाबू। चलो आगे देखते हैं, बात कोई नहीं है, एक बार और इसको करना है। देखो यहाँ पे मुझे 0 बना देना है, क्या बना देना है, 0। तो 0 कैसे होगा, इसमें 3 का अगर गुना करके इसके साथ घटा दूं तो 0 हो जाएगा, यानी कि संक्रिया जो लगाऊंगा, जो मैं संक्रिया लगाऊंगा वो R1 में लगाऊंगा और R1 को घटा दूंगा 3 का गुना करके R2 से, तो हमारा काम हो जाएगा। तो R1 में चेंजिंग करना है, देखना 3 का गुना करके घटाओगे तो 1 ही रहेगा, 3 का गुना करके घटाएंगे तो 0 हो जाएगा, 3 का गुना करके घटाएंगे तो 0, बाकी तो सब ऐसे। देखो इधर कोई कोई फर्क नहीं पड़ा है, इधर देख रहे हो कोई फर्क नहीं पड़ा, इधर हम लोगों का आ चुका है आई, इधर ही गलती गलती हो जाता है ना, गुड जोड़ में घटाने में। अब R1 में चेंजिंग करना है, तो इसमें चेंजिंग करेंगे भाई -1/5 -1/5, ठीक है। चलो अच्छी बात है, कहाँ गया माइनस और माइनस माइनस प्लस, 3 दूना के 6 6/5, ठीक है, 6/5, तो ये -5 + 5 तो आएगा 5 5/5 यानी कि 1, तो ये हो गया भैया 1, है ना। उसके बाद इसके साथ तो 2/25 और ये माइनस 3 चौको 12 12/25, तो आ जाएगा बाबू 10/25, ठीक है, 10/25 यानी कि 5 दूना के 10 5 पचे 25, 5 दूना के 10 5 पचे 25, 2/5,
माइनस में है कि प्लस में भाई? देख लेना, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, 3 4 3 12, तो माइनस, माइनस, और ये प्लस, तो माइनस में आएगा ये, है ना? माइनस में आएगा ना। दो, दो, एक भाई 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 देख लेना, 2/25 लिखूंगा, और ये माइनस, माइनस, ठीक है, 4 × 12 लिखूंगा, 12/25 लिखूंगा, तो माइनस में आएगा, ठीक है, माइनस में आ गया। अब ये 18, 18/25, और ये माइनस 11×3 = 33/25, तो घटेगा तो माइनस में आएगा, तो 18, 13 इधर, 13 2 15, 15/25, तो 15/25, लेकिन माइनस में आएगा, 5×3 = 15, और 5×5 = 25, तो इतना आ गया। अब आगे नेक्स्ट एक को छाप देंगे इसे, 2/5, और 4/25, और 11/25, और -3/5, और 1/25, और 9/25। अब भैया आंसर आप लोग मिलाना, यही ए इनवर्स होता है, ठीक है। चलो हमारे पास भी आंसर है, तुम्हारे भी पास आंसर है, जब भाई क्वेश्चन है तो आंसर रहेगा ही, मिला लेते हैं, है ना। 16, 1 -2/5 -3/5 -2/5, 4/25, 11/25, 3/5 माइनस में, ठीक है, 1/25, 9/25, देख लिए आ गया ना। अच्छा, प्रभु भी जानते थे कि हम छोड़ देंगे अगर पढ़ाना तो तुम्हारा उद्धार कैसे होगा लल्ला, है ना। ऐसे ही आप लोगों को लिखना है और करना है प्यार से। अब सुनो, देखो इसके आगे अगर आप चाहो तो ए इनवर्स डायरेक्ट इसको लिख सकते हो, ए इनवर्स बराबर, लेकिन हम आपसे कहेंगे लल्ला इसको स्क्रीनशॉट लो, और स्क्रीनशॉट इतना तक तो कम से कम ले लो। मैं हट जा रहा हूँ, ए हट गया, स्क्रीनशॉट ले लियोगे। अब मैं इसको छोटा थोड़ा सा कर दे रहा हूँ, और छोटा करके और आपको मैं यहाँ पे लिखने का तरीका इसको बता देता हूँ, ठीक है। देख लेना थोड़ा सा तुम लोग, ठीक है लल्ला। देखो इसके लिखने का तरीका यही है, देखो क्या है, मैं लिखूंगा माना, माना बी बराबर, और माना बी बराबर मैं करके इसी को एक बार यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार देते हैं, यही बी के बराबर है मान लिए, इसको मान लिए कि ये बी बराबर है। तो अब हम लोग लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं, ये कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया गया है, जानते हैं कि, क्या जानते हो भैया, ए बी बराबर बी ए बराबर, ए बी बराबर बी ए बराबर आई, तो ए इनवर्स बराबर बी होता है, ठीक है, चाहे बी इनवर्स बराबर है। इसलिए लल्ला देखो, थोड़ा सा मैं अब इसको इधर लिख दे रहा हूं ना, इसके नीचे से मैं इधर लिख दे रहा हूं, इसलिए ए इनवर्स बराबर आपका जो आएगा यही आंसर आ जाएगा। देखो बी के जगह ए इनवर्स बराबर बी, तो ए इनवर्स अब बी के जगह पे बी का वैल्यू रख देंगे, ठीक है, बी के जगह ये बाबू ये वैल्यू रख देंगे, हम लोगों का आंसर हो जाएगा, ये हम लोगों का आंसर हो गया, ठीक। यही हमसे पूछ रहा था, ये आंसर लिखने का ये तरीका है, ठीक है। बोलो किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो 2 सवाल ऐसा मैं लगा दिया हूं। अब आप लोगों के लिए तीसरा जो क्वेश्चन है भैया, देखना ध्यान से, मैं दिखा दे रहा हूं, ये जो तीसरा इसका 3/3 का 17वां जो क्वेश्चन है तीसरा इसका, ये आप लोग देख ही पा रहे हो, इसको आप लोगों को लगाना है। देखो सब चीज लगाना उचित नहीं है, क्योंकि मैं 1 से लगाई और 16 तक पूरा लगा दिया हूं, 17 तो इसके पिछले वाला लेक्चर में बता दिया था, ये 18 वाला, लेकिन फिर से अभी भी बता दे रहा हूं, ठीक है। और ये 17 वाला आपको लगाना है, यदि बाय द वे आपसे नहीं आ रहा है 17, ठीक है, आप कमेंट केवल कर दीजिएगा, कह दीजिएगा कि सर जी 17 वाला का आप वीडियो बना दीजिए, मैं सेपरेट 17 के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा और बनाकर अपलोड कर दूंगा, ठीक है। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 2-4 राउंड का फायर करना रहे ना तो फायर कर सकते हैं ना। अब सुनिए, देखिए इसमें कह रहा है कि आव्यूह ए तथा बी एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे केवल यदि केवल, अभी आपको पढ़ाएं ए बी बराबर बी ए बराबर आई, जब ये ऐसा रहता है तभी एक दूसरे के व्युत्क्रम होता है, यानी कि ए इनवर्स बराबर बी चाहे बी इनवर्स बराबर ए, यानी कि ये आपका डी ऑप्शन बिना सोचे समझे आपको इस पे ठोक देना है, बी पे, ठीक है। बात समझ में आई बाबू। मैं एक क्वेश्चन सिर्फ छोड़ रहा हूं इस एक्सरसाइज का 17, और ये बहुत कमजोर क्वेश्चन है रे लाला, देखो ये जीरो बनाना ही नहीं है, ये आपको जीरो बनाना ही नहीं है, ये आपको जीरो बनाना ही नहीं है, ये 1 बना ही है, सिर्फ इसको आपको
क्या बना देना है, इसको आपको क्या बना देना है बाबू, 1 बना देना। 1 कैसे इसको बना दोगे, इसको 1 कैसे बना दोगे बताओ, इसमें 2 का भाग दे देना, ये 1 हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ 2 का इसमें भाग दे दोगे तो सब ये 0 तो 0 ही रहेगा, 1 बाई माइनस 1/2 हो जाएगा, ये सिर्फ आप लोगों का ये 1 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। इसको अब आप 1 बन गया, इसको 5 को 0 बनाना है, इसमें 5 का गुना करके इसके साथ घटा देना, तो ये 0 बन जाएगा। ठीक, इसको 0 बनाना है तो इसके साथ इसको क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिए, यानी कि R2 को R3 के साथ घटा दीजिएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। ये 3 को 1 बनाना है, 3 से भाग दे दीजिएगा तो ये 1 बन जाएगा। अरे बहुत आसान है ये, ठीक है, कर लीजिएगा, है ना, कर लीजिएगा प्यार से। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट इसके विविध जो प्रश्नावली है उसमें मिलेंगे, यानी कि नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग विविध लेकर उतरेंगे, ठीक है। तो पहले मैं विविध वाला का आप लोगों को एग्जाम्पल बता दूंगा, ठीक है ना, मिसलेनियस उसको विविध को बोलते हैं इंग्लिश में, तो मिसलेनियस का एग्जाम्पल बता दूंगा, उसके बाद मैं आप लोगों का उसका क्वेश्चन बता दूंगा, यानी कि कुल मिला जुला के 3-4 लेक्चर और लगेंगे, तो ये आप लोगों का पूरा मतलब ये चैप्टर धाराशायी हो जाएगा, ठीक है। हाँ 20वां लेक्चर यहाँ तक है, और मतलब मुश्किल से 25 लेक्चर तक जा सकता है इसका, ठीक है। 25 लेक्चर आप देखोगे तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए एकदम मतलब रामबाण के तरीके से रहेगा, ठीक है। 25 लेक्चर आप अगर बढ़िया से देख लेते हो तो फिर आपका एक क्वेश्चन हिलेगा डुलेगा नहीं, कोई हिला डुला नहीं पाएगा, एकदम फिक्स से एकदम गाड़ दोगे उसको, कि जितना नंबर का इस एक्सरसाइज से इस चैप्टर से आएगा आपको पाना ही है नंबर, ठीक है। और बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ाया गया बताया गया इन पूरे एक्सरसाइजों को, ठीक है। बात समझ में आई ना बाबू, हाँ तो आप लोग जाके एक बार कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। बाकी आप लोगों को यदि ये चैनल अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। बाय बाय, धन्यवाद, थैंक्स।